हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए एक और अर्थ अलंकार लेकर आई हूँ जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय और उक्ति दोनों शब्दों के मेल से बने इस शब्द का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। इसलिए जिस काव्य रचना में वास्तविक तथ्य या सच्चाई को लोक सीमा से काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग माना जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुण्यों रहे आनन ओप उजास। पत्रा यानी पंचांग, तिथि का अर्थ है तारीख, वा यहाँ किसी भी काल्पनिक नायिका के लिए प्रयोग किया गया है। चहुपास यानी चारों ओर, नित्य प्रति हर रोज़, पुण्य यानी पूर्णिमा, आनंद का अर्थ है चेहरा, ओप यानी चमक और उजास यानी उज्ज्वलता। इन पंक्तियों में कवि श्री बिहारी लाल जी ने किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उसका सौंदर्य चंद्रमा के समान चमकदार और उज्जवल है। इसलिए उसके घर के चारों ओर, उसके घर के आसपास हमेशा ही पूर्णिमा के होने का संदेह होने लगता है। यानी पूर्णिमा यानी जिस दिन पूरा चाँद दिखाई देता है, वो तो एक ही दिन होती है, परंतु उसके सौंदर्य के कारण उसका सौंदर्य इतना चमकदार और उज्जवल है कि हमेशा ही उसके घर के आसपास पूर्णिमा के होने का एहसास होने लगता है। पूर्णिमा होती नहीं लेकिन लगता है। इसलिए हमें वास्तविक तिथि या तारीख का पता लगाने के लिए पंचांग को ही देखना पड़ता है। तो यहाँ नायिका के सौंदर्य को ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, उसका वर्णन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। इसलिए यहाँ हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग मानेंगे। तो आइए अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तन ते प्राण। इस पंक्ति में कवि का कहना है कि म्यान से तलवार के निकलते ही शत्रुओं के प्राण निकल गए, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। अगला है, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरै ना टारा। इन काव्य पंक्तियों में सीता स्वयंवर के समय धनुर्यज्ञ का वर्णन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वहाँ उपस्थित किसी भी राजा से शिव धनुष उठाया ना जा सका, तो 10,000 राजाओं ने उसे मिलकर उठाने का प्रयत्न किया, फिर भी उनसे वह धनुष थोड़ा भी हिल ना पाया। इस प्रकार यहाँ एक साथ 10,000 राजाओं के द्वारा एक ही धनुष को उठाने की बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। बच्चों, रामचरितमानस का एक ये भी उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत यानी अयोध्या, अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अयोध्या में हो सकता है बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हों, इसीलिए उसको ये कहा गया कि स्वर्ग से मिलने
गगन को जा रही, और यहाँ की इमारतें इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लगता है देखकर कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। पर बच्चों, अयोध्या की इमारतें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, परंतु स्वर्ग से मिलने की बात कहना उनके लिए अतिशयोक्ति ही होगा। इसलिए ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और अन्य अलंकार के उदाहरण, इसी अलंकार के अन्य उदाहरण, हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। बच्चों, आपको तो मालूम है ना कि लंका में आग कब लगी थी? हनुमान जी की पूँछ में आग लगने के बाद रावण ने जब उनकी पूँछ में आग लगाने का आदेश दिया था, तो उसके बाद उन्होंने सारे लंका के इमारतों में कूद कूद कर वहाँ के सारी इमारतों को जला दिया था। तो इसलिए ये कहना भी अतिशयोक्ति है कि उनकी पूँछ में आग नहीं लगी और सारी लंका जल गई। सिगरी यानी सारी। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। निशाचर यानी राक्षस। तो ऐसा निशाचर तो भाग गए, लेकिन लंका जल गई उनकी पूँछ में आग लगने से पहले, ये यहाँ अतिशयोक्ति है। उसके बाद एक और उदाहरण बोलती हूँ। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बच्चों, ये भी असंभव सी बात लगती है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय एक बार राणा प्रताप अपने घोड़े पर जा रहे थे, लेकिन सामने बहुत चौड़ी नदी आ गई। नदी का पाट बहुत चौड़ा था। तो इधर वो सोच ही रहे हैं कि अब इस घोड़े को कैसे पार उतारा जाए, और तब तक उन्होंने देखा कि चेतक, जो कि उनके घोड़े का नाम था, वो नदी के पार जा चुका है। तो बच्चों, है ना ये असंभव सी बात। इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग ही है। एक और उदाहरण बोलती हूँ। चलत दसानन डोलत धरनी, रावण, दसानन यानी रावण। चलत, रावण जब चलता है तो धरती डोलने लगती है। बच्चों, रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसके चलने से धरती नहीं डोल सकती, धरती नहीं हिल सकती। तो इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, इतने सारे उदाहरणों के बारे में जानकर और देखकर आपको अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ समझ में आने के बाद जब आपको लगे असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, तो बस वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।